बताऊंगी सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 21। ऑर्डर 21 रिलेटेड है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स, यानी कि डिक्री और ऑर्डर्स के निष्पादन से। एग्जीक्यूशन यानी कि किसी को चीज को जो ऑर्डर्स किए गए हैं, जो डिक्री है, जो ऑर्डर्स है, उसको एग्जीक्यूट करना, यानी कि उसको लागू करना, प्रैक्टिकली उसको करना, उसे कहते हैं एग्जीक्यूशन। फ्रेंड्स, जो ऑर्डर 21 है उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, तो इन सारे रूल्स को कवर करने के लिए लेंथी ऑर्डर है, तो इसको कवर करने के लिए मैं जल्द से जल्द वीडियो सारे रूल्स कवर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज करते हैं रूल 1। रूल 1 कहता है मोड ऑफ पेइंग मनी अंडर डिक्री, यानी डिक्री के अंडर जो पेइंग मेथड कौन कौन से हैं, कि किस किस माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं डिक्री के अंदर। डिक्री के अधीन धन के संदाय की रीतियां। डिक्री के अधीन संदेह सभी धन का निम्नलिखित रीति से, निम्नलिखित मोड से पेइंग कर सकते हैं, यानी कि संदाय कर सकते हैं मनी को। पहले है ए कहता है उस न्यायालय में जिसका कर्तव्य उस डिक्री का निष्पादन करना है, जिस कोर्ट के द्वारा जो एग्जीक्यूशन करना है उस केस में, उस केस का, तो उस कोर्ट को जमा करके जो मनी है उसे जमा कर दो, पैसे जो है उस केस में वो उस कोर्ट में जमा कर दिए जाएं, या उस न्यायालय को मनी ऑर्डर द्वारा भेज दिए जाएं, या किसी बैंक के माध्यम से भेजकर, इस रीति से आप जो इस मोड से आप कोर्ट को पेमेंट कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, डिक्री के लिए। सेकंड है न्यायालय के बाहर डिक्रीदार को मनी ऑर्डर द्वारा या किसी बैंक के माध्यम से या किसी अन्य रीति से जिसमें संदाय का लिखित साक्ष्य हो, यानी कि रिटन एविडेंस हो, इस रीति से आप कोर्ट के बाहर डिक्रीदार को, जो डिक्री का जो होल्डर है, डिक्री होल्डर को आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सी कहता है अन्य रीति से जो न्यायालय जिसके ने डिक्री दी है निर्देश दे, यानी जो डिक्री दे रहा है कोर्ट, उस कोर्ट ने जो मेथड बताया है उस मेथड से आप कोर्ट को पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिक्री को। जहां संदाय ने उपनियम 1 के खंड का या खंड गा के अधीन किया गया है, यानी कि ये खंड का यानी कि ए है, उसमें लिखा गया है कि कोर्ट में जमा करके या कोर्ट में मनी ऑर्डर देके या बैंक के द्वारा, और जो खंड गा है उसमें है कि जो कोर्ट रीति अदर रीति बताए उसके थ्रू कोर्ट को पेमेंट किया जाए, तो उसके अधीन किया जाता है। वहां निर्णय जो डिक्री डेप्टर है वो डिक्री होल्डर को उसकी सूचना न्यायालय के माध्यम से देगा कि हाँ मैंने ये पेमेंट कर दिया है कोर्ट में, या रसीदी टिकट द्वारा, यानी कि खुद, यानी कि जो डिक्री होल्डर है उसको पेमेंट की सूचना देगा कि ये पेमेंट मैं कोर्ट में जमा करा चुका हूं। तो फ्रेंड्स, थर्ड क्या कहता है, सब रूल 3 कहता है जहां धन का संदाय है, जो पेमेंट है, वह उपनियम 1 के खंड का या खा के अधीन मनी ऑर्डर द्वारा या बैंक के माध्यम से किया गया है। यदि अगर बैंक के माध्यम से या मनी ऑर्डर के द्वारा अगर कोई पेमेंट की गई है, तो उस केस में जो मनी ऑर्डर है या जो बैंक के द्वारा जो किया गया, उसमें कुछ विशिष्टियां लिखनी होंगी। विशिष्टियां क्या लिखनी होंगी कि मूल बात का संख्यांक, कि किस केस में जो पेमेंट है वो की गई है, मूल बात का संख्यांक, द नंबर ऑफ द ओरिजिनल सूट, पक्षकारों के जहां 2 से अधिक वादी या प्रतिवादी हैं, वहां पहले के 2 वादियों के नाम और बाद के 2 प्रतिवादियों के नाम, 2 वादी और प्रतिवादी के नाम लिख के, कि जिससे समझ में आए कि इस केस में क्या पेमेंट की गई है। थर्ड है प्रेषित धन का समायोजन किस प्रकार किया जाना है, अर्थात वह संदाय मूल के प्रति, ब्याज के प्रति या खर्चों के प्रति है। हाउ द मनी remitted
is to be adjusted. That is to say whether it toward the principal, interest or cost. कि क्या यह संदाय मूल के प्रति किया गया है या ब्याज के प्रति किया गया है या वह खर्चों के प्रति किया गया है, इसके बारे में भी लिखा जाएगा, जो मनी ऑर्डर के थ्रू भेजा जाएगा या बैंक के माध्यम से। न्यायालय के निष्पादन मामले का संख्यांक, जहां ऐसा मामला लंबित है, जो कोर्ट में जो एग्जीक्यूशन कोर्ट है उस कोर्ट के केस का नाम भी लिखना होगा कि किस कोर्ट में जो केस चल रहा है एग्जीक्यूशन कोर्ट में, उसका नंबर भी लिखना होगा। नेक्स्ट है संदायकर्ता का नाम और पता, यानी कि जो पेमेंट दे रहा है, पेयर है, उसका नाम और पता लिखना होगा जब हम मनी ऑर्डर के थ्रू या बैंक के थ्रू कहते हैं पेमेंट करते हैं किसी केस में। फोर्थ है सब रूल 4 कहता है उपनियम 1 के खंड का या खंड गा के अधीन संदत किसी रकम पर ब्याज यदि कोई हो उपनियम 2 में निर्दिष्ट सूचना की तामील की तारीख से नहीं लगेगा। जब उसकी सूचना दे दी गई है उसके बाद से ब्याज नहीं लगेगा अगर उसकी सर्विस हो गई है उस सूचना की। 5 है रूल 5 कहता है उपनियम 1 के खंड बा के अधीन बी के अधीन संदत किसी रकम पर ब्याज यदि कोई हो तो उस ऐसी संदाय की तारीख से नहीं लगेगा। तो ये बताया गया है इस सब रूल में। परंतु जब डिक्रीदार मनी ऑर्डर या बैंक के माध्यम से संदाय स्वीकार करने से इनकार करता है वहां ब्याज उस तारीख से जिसको धन उसे निवृत्त कर दिया गया है नहीं लगेगा। अर्थात जहां वह मनी ऑर्डर या बैंक के माध्यम से किए गए संदाय को स्वीकार करने से बचता है वहां ब्याज उस तारीख से जिसको धन उसे यथास्थिति डाक प्राधिकारियों द्वारा या बैंक के कारोबार के मामूली अनुक्रम में दिया गया होता नहीं लगेगा। यानी कि अगर वह बच रहा है पेमेंट लेने से तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा अगर वो पेमेंट कर दी गई है। तो ये है रूल 1 ऑर्डर 21 का। फ्रेंड्स क्लियर है? आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अदर रूल्स क्लियर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल।